के बीच में राजा ध्यान है ना पूरा लोग ये आए ना। अभी भाइयों बहनों को मेरा हृदय पूर्वक ओम काली जय श्री राम और सभी महान संतों ने सारे विषय रख दिए हैं। मेरे बोलने के लिए कुछ भी बात नहीं। अरे महाराज बहुत कुछ बात है जो आप बोलोगे हमने बोला ही एक्चुअली मुझे सूझ ही नहीं रहा, इतने सारे प्रभावशाली यहाँ पर संत है जिन्होंने प्रैक्टिकल करे हुए हैं। मैं तो बच्चा कच्चा हूँ, मेरे द्वारा कुछ प्रैक्टिकल हुआ नहीं है अभी तक। भाई साहब महाराज जी जो है सरकार बनवाइए महाराज जी के पुरस्कार करें। अभी ये इतना बड़ा बहुमत आया है ना, इसमें अगर मानना हो किसी को माने, भैया बहुत सारे लोग नहीं भी मानते, लेकिन महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान इतने बड़े महाराज के बहुमत में महाराज जी का है। वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ करा नहीं, कच्चा बच्चा। महाराज जी मुझे शेर सिंह बोल रहे हैं तो सिंह का बच्चा ही हूँ मैं, ये सब सिंह। अभी महाराज जी बोल रहे थे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बहुत एक्टिव हैं, उसमें से मैं एक हूँ। उसमें मेरा प्रबल कोई पुरुषार्थ है नहीं जिससे लोग सोशल मीडिया डालते रहते हैं। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ के बीच में बच्चे के रूप में आप लीजिए। हिंदुओं के टुकड़ों का सबसे बड़ा कारण सड़ा हुआ वर्णवाद और जातीयवाद है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात महाराज जी, बिल्कुल समर्थन समर्थन समर्थन। भगवान ने बोला है भगवद गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चारों वर्णों की रचना गुण और कर्म से है, जन्म से नहीं। और हमने जन्म से मान लिया, भगवान के विरोध में चले गए। 5 लाख मंदिर फोड़ दिए मुसलमानों ने, लेकिन एक भी देवता बाहर नहीं आया। राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी क्यों नहीं आए? राम मंदिर फोड़ दिया तो। काशी कोतवाल कौन है महाराज? कहाँ गए थे कुतुबुद्दीन मुद्दलिंगम पे? काशी विश्वेश्वर मंदिर फोड़ दिया। कहाँ गए थे काल भैरव? क्योंकि भगवत आज्ञा का हिंदू फॉलो नहीं करते, मानते नहीं भगवान की आज्ञा को। तो भगवान आएंगे क्या बचाने को? भगवान की आज्ञा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों से है। जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, और अपन भगवान की आज्ञा को तोड़ के जन्म से मांग रहे। दूसरा हरामखोर कथाकार कुछ है जो बोलते हैं भगवान खाना खा रहे। बोलने का नहीं किसी को, सही बोल रहे हो। बड़ा बड़ा वीडियो। भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दरवाजे के पास में गए, वापस आके फिर खाना खाने लग गए। भगवती रुक्मिणी देवी ने पूछा भगवान क्यों गए? बोले मेरे भक्त पर संकट आ गया था। तो बोलता नहीं बोले उसने लाठी तक उठा ली थी, इसलिए अब उसको मेरी जरूरत नहीं, इसलिए मैं वापस आके बैठ गया। जिसको भगवान की सहायता चाहिए उसको कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए। हरामखोरी की शिक्षा कथाकार स्टेज पर से दे रहे। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू, जो अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की और समाज में के दुष्टों की हिंसा करता है वह हिंदू है। हर हर महादेव। 100% अहिंसा असंभव है। महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म शब्द के कई अर्थ है, कर्तव्य धर्म, गुण धर्म, स्वभाव धर्म। लेकिन धर्म का सार्वभौम अर्थ है अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्मः। अध्यात्म का साइंस, ईश्वर को पाने का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ही धर्म है, वो है सनातन हिंदू धर्म। अन्य कोई धर्म ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम बिल्कुल धर्म नहीं है। धर्म के 3 लक्षण होते हैं, पुनर्जन्म सिद्धांत, टारगेट ईश्वर और कर्मफल सिद्धांत। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कर्मफल सिद्धांत भी नहीं है, इसलिए वो कर्म करने वाले उनकी मान्यता है कितने भी कुकर्म करो अल्लाह के सामने तौबा तौबा करने पर माफ हो जाएगा। ऐसा न्यायाधीश क्या काम का?
जो कुकर्मों की क्षमा करे, अपराधों की क्षमा करे, न्याय व्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी ऐसे से। इसलिए सारे दुनिया को तकलीफ है मुसलमान, सारी दुनिया पीड़ित है, सारे के सारे आतंकवादी मुसलमान ही है, कोई इसमें दूसरा नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी कर्मफल सिद्धांत नहीं है, पुनर्जन्म नहीं, इसलिए उनके पास में साइंस नहीं है ईश्वर को पाने का। चलो अपन सब मुसलमान बन जाते हैं, मारामारी खत्म, ऐसा लगता है आपको? सारी दुनिया में अगर मुसलमान ही बच गए तो एक दूसरे को मार के खा जाएंगे। शिया सुन्नी वाद और उनके 72 फिरके एक दूसरे के खून के दुश्मन। चलो अपन क्रिश्चियन बन जाए, उसमें से मोक्ष मार्ग की धर्म की जरूरत काय के लिए? धर्म की जरूरत काय के लिए? धर्म रक्षा की जरूरत काय के लिए है? ईश्वर को पाने की। और मोक्ष मार्ग सिर्फ हिंदुओं में है, जैन बौद्ध सिख इंक्लूडिंग हिंदू, इनमें पुनर्जन्म सिद्धांत है, कर्मफल सिद्धांत है, टारगेट परम सत्यत्व ईश्वर। इसलिए हमने ठेका लेके रखा है, सभी हिंदू ने पैदाइशी ठेका है हमारे पास में धर्म रक्षा का। अगर हम नहीं करते, अगर हम नहीं करते तो इष्ट देवता, स्थान देवता, कुल देवता, वसु देवता, पितृ देवता 12,000 साल के लिए नरक में सड़ाने का हमें श्राप देंगे। इसलिए हमें अगर इहलोक परलोक सुधारना है तो ये प्रकार धर्म रक्षा की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी जैसी मति, जैसा जिसका सामर्थ्य। अगर हम नहीं करते तो हमें नरक में जाने के लिए रेडी होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भगवान की ऑर्डर हम फॉलो नहीं करते, करके 5 लाख मंदिर फूटे। भगवान की दूसरी ऑर्डर है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व दैवं पापम वाप्सि। सुख हो कि दुख हो, लाभ हो कि हानि हो, विजय हो कि पराजय हो, इसका विचार किए बिना हमें राष्ट्र और धर्म रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए। ईश्वर की ऑर्डर है। अगर हम भगवान के भरोसे बैठे रहे तो 5 लाख मंदिर फूट गए क्योंकि हमने ऑर्डर फॉलो नहीं किया। और सड़ी हुई कथाओं में बताते हैं अगर तुमको भगवान पर निर्भर हो जाना चाहिए, शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, भंपक बात। महाभारत के अनुशासन पर्व का जो वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा का था, उसमें कर्तव्य की बात कही गई है। अच्छे को छेड़ना नहीं, अहिंसा परमो धर्म, और बुरे को छोड़ना नहीं, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव। धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए हिंसा अनिवार्य है। ये पुलिस का ब्रीद वाक्य है, बाइसेप पे लिखा हुआ होता है उनके। सत्रक्षणाय खल निग्रहणाय, सत माने संत सज्जन, उनका रक्षण करना हमारा काम। खल निग्रहण, खल माने दुष्ट, खलनायक, खल माने दुष्ट का निग्रहण संहार। ये पुलिस ने ब्रीद वाक्य लिख के रखा है बाइसेप। वो छत्तीसगढ़ पुलिस का ब्रीद वाक्य है, परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय साधूनाम पुलिस का ब्रीद वाक्य है। अगर मिलिट्री और पुलिस हिंसा छोड़ देवे तो हमारा सत्यानाश भी हो जाएगा। आपको याद है धौस 15 मिनट पुलिस हटा लो, याद है क्या? याद है क्या? याद है। यानी हिंदुओं के और मुसलमानों के बीच में कौन है? पुलिस। पुलिस है। अगर पुलिस हट गई तो ये धर्मसभा संभव नहीं, महाराज गणेशोत्सव संभव नहीं, दुर्गा देवी का उत्सव संभव नहीं, कावड़ संभव नहीं, कुछ नहीं संभव। पहला गोली लगेंगी काली माँ के बेटे के खोपड़ी में, पहले हम मरेंगे, साधु मरेंगे, पहले भगवान की क्या ठोक दिया। वो पुलिस बीच में है। अगर पुलिस और मिलिट्री हिंसा छोड़ देवे तो हमारा संरक्षण संभव ही नहीं है। कोई लोग बोलते हिंदू हिंसक है। हिंसा दुष्ट दुर्गुणा नाम सह हिंदू हो, कोई जरूरत नहीं। तो संसद भवन में बोल रहा है हिंदू हिंसक है भाई, हमारे सारे देव देवियां हिंसक है। निशिचर ही न करहु मही, भगवान श्री राम ने। अब वो समझा के बोलेंगे कि राक्षसों ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों ऐसा नहीं करते। बच्चे क्या हिंसा के बिना राक्षस मरता नहीं। राक्षसों का संहार करना, दुष्टों का संहार करना भूमि पर धर्म राज्य स्थापना के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य। इसलिए भगवान की ऑर्डर हमें फॉलो करना चाहिए। यदि नरसिम्हानंद सरस्वती स्वामी जैसे महापुरुषों की
सभी साथियों जैसे महापुरुषों की योजनाओं को सक्रिय करने के लिए हमें इस संगठन में शामिल हो जाना चाहिए, तभी हम भगवान की आज्ञा फॉलो कर सकते हैं। और अर्जुन को भगवान रथ में सामने बैठ के बोल रहे हैं, पीछे अर्जुन क्या बोल रहे हैं? हतोवा, तू मर सकता है। तो भगवान ही बोल रहे मर सकता है तो बचा दे कौन? हतोवा प्राप्यति स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तू मर सकता है, मरेगा युद्ध में धर्म रक्षा के लिए, तो मुझे प्राप्त करेगा। ईश्वर काय के लिए चाहिए भाई? धर्म की आवश्यकता है ईश्वर को पाने की, पर ईश्वर काय के लिए चाहिए? अनंत आनंद की प्राप्ति हो और सभी दुखों का हमेशा हमेशा के लिए नाश। ये समाधि में ही संभव है। जब हमें समाधि प्राप्त होगी तो हम ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। लेकिन समाधि में बैठने के लिए शांति का है, तुम्हारे सर पर तो तलवार मंडरा रही है राक्षसों की, दुष्टों की। फिर तुम समाधि क्या लगा लोगे? ध्यान ही नहीं लगने वाला। वैसे भी शांति में इसको लग रहा है वो शांत है, वो भी पूरी खतरे की। अगर धर्म साइंस नहीं है, धर्म विज्ञान नहीं है, तो हम समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से ईश्वर की प्राप्ति होती नहीं। हालांकि ये मिलिट्री के ऑफिसर, नाम नहीं बता सकता, विंग कमांडर, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा। भगवत गीता भी बोलते हैं युद्ध करो, मुसलमान भी बोल रहे हैं युद्ध करो, तो दोनों युद्ध करने की बात कर रहे हैं, तो वो सेम नहीं हुए। मुसलमानों का, मैंने बोला महाराज जी, हिंदुओं का टारगेट है ईश्वर को पाना, युद्ध करके धर्म स्थापना करके ईश्वर को पाना कर्मयोग के साथ। और मुसलमानों का टारगेट है 72 रणनीतियों से साथ में ये ऐसी करना। बिल्कुल सही। समानता नहीं है कहीं पे भी, हमें ईश्वर चाहिए। काले हमें ईश्वर चाहिए। अप्सराओं का वर्णन हिंदुओं में भी है, लेकिन कोई साधु इसमें से बोलेगा नहीं कि युद्ध करोगे तो तुझे अय्याशी करने के लिए अप्सराएं मिलेंगी। वो बोलेगा धर्म युद्ध में तुझे ईश्वर की प्राप्ति। भगवान का वचन है भगवत गीता। हम निठल्ले बने इसलिए क्योंकि हम भगवान की ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, और जो भगवान के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता उनको बचाने के लिए भगवान नहीं आएंगे। इतिहास साक्षी है, 5 लाख मंदिर फोड़ दिए मुसलमानों ने, एक देवता नहीं आया बाहर। तो तुलजा भवानी की मूर्ति फोड़ के चूरा कर दी महाराज अफजल खान ने। कुतुबुद्दीन मुद्यालिंगम पे मंदिर फोड़ दिया, सोमनाथ मंदिर फोड़ दिया। काले अयोध्या कृष्ण जन्मभूमि सबको मालूम है, नहीं आए भगवान। लेकिन वही छत्रपति शिवाजी महाराज ने चंडी देवी को बोला है, भवानी मैं धर्म रक्षण करूंगा। मैं तो भवानी ने प्रकट होकर तलवार दी महाराज। जिस भवानी की मूर्ति फोड़ दी थी वही भवानी ने प्रकट हुई। बिल्कुल सही। भवानी क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? भक्तों ने प्रार्थना करी, आ जाना तैयार दे देगी। निठल्लों को सपोर्ट करने के लिए देव देवियां नहीं आते। जय हर हर महादेव महादेव। इसलिए सुख दुख है समय भगवान की ऑर्डर बोल रहा हूं, साधुओं की नहीं। मोते अधिक संत करी लेखा, मेरे से ज्यादा संतों को मानो, ये भगवान का वाक्य। मेरे से ज्यादा संतों की ऑर्डर फॉलो करो। और महान संत बोल रहे हैं, भगवान की ऑर्डर क्या है वही बता रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वाला भाला भौतया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, लाभ होगा कि हानि होगी, विजय होगा कि पराजय होगा। हिंदू राष्ट्र की हम स्थापना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम अलग राज्य बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे? हम विश्व में शांति की स्थापना, सौहार्द की स्थापना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम पूरे विश्व में हिंदू धर्म साम्राज्य का, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे?
इसका विचार किए बिना भगवान को खुश करने के लिए युद्ध करो, ये भगवान की ऑर्डर है। हिंदुओं को खाने वाला सबसे बड़ा वर्णवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जन्म से मान लेना, और 2378 जातियों का सड़ा हुआ जातीयवाद। क्रिश्चियन कौन बन रहा है भाई? क्रिश्चियन कौन बन रहा है? जिनको हमने मंदिरों में नहीं जाने दिया, जिनको हम प्यार करते थे, सम्मान करते थे, वो काहे को बनते थे क्रिश्चियन? जिनको सब समान अधिकार होता था सभी हिंदुओं को मंदिर जाने का, तो क्रिश्चियन काहे को बनते रहे? हमारी गलतियों को हमने स्वीकार करना चाहिए। और हिंदुओं में विश्व का कहीं का भी हिंदू हो, वो हमारा सगा है। उनको 7 करोड़ बाहर से आए रोहिंग्या अपने लगते हैं, उनको मुसलमान हम अपने लग रहे हैं महाराज। दुनिया का सारा मुसलमान यहाँ के मुसलमानों को अपना लग रहा है, और बाजू के प्रांत का हिंदू अपना नहीं लग रहा है अपने को। हमें भगवान के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, और ऐसा करे तो ही भगवान आएंगे बचाने को, और तलवार देंगे भवानी माई अपने संरक्षण के लिए। हर हर महादेव। इतिहास साक्षी है, छत्रपति शिवाजी महाराज, गोविंद सिंह जी महाराज को ठंडी माई ने ही वरदान दिया है, हमें भी देगी जगदम्बा वरदान, अगर हम भगवान की ऑर्डर फॉलो करते हैं तो। भाई एक बार करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत कीजिए।